बलरामपुर नामक गांव में एक घर में सरला देवी के साथ उसके बहू बेटे रहते थे। सरला देवी बहुत सख्त स्वभाव की सास थी। सुबह का समय था। सरला देवी आंगन में बैठी थी। नेहा रसोई में काम कर रही थी। कुछ देर बाद नेहा खाना लेकर आई। नेहा, आज फिर खाना बनाने में इतनी देर क्यों कर दी? मान जी, घर का पूरा काम करने के बाद खाना बनाया है। थोड़ा समय तो लगेगा ही। मेरे जमाने में बहुएं इतना काम करके भी शिकायत नहीं करती थीं। मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ माँ जी, बस इतना कह रही हूँ कि मैं भी इंसान हूँ, मशीन नहीं। सरला देवी नाराज होकर बोली। तुम अब मुझे जवाब देने लगी हो? जवाब नहीं दे रही हूँ, अपनी बात समझा रही हूँ। बहू को घर की बड़ी बुजुर्गों से इस तरह बात करना शोभा नहीं देता। और बहू को हर बात पर गलत समझना भी ठीक नहीं है। सरला देवी चुप हो गई, लेकिन उनका गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तभी अमित वहां आया। क्या हुआ? सुबह सुबह आप दोनों इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तुम अपनी पत्नी से पूछो। अब इसे मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगती। अमित, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरी बात भी सुनी जाए। आप दोनों शांत हो जाइए। सुबह का समय है। तुम हमेशा अपनी पत्नी का पक्ष लेते हो। माँ, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा। तो फिर मेरी बात कौन समझेगा? दोपहर में नेहा कपड़े तह कर रही थी। सरला देवी पास बैठी थी। कुछ देर तक दोनों के बीच चुप्पी रही। फिर सरला देवी बोली। नेहा, शादी के बाद से तुम अपने मायके की बातें बहुत करती हो। मान जी, मायका मेरा घर है। उसका जिक्र कर देने से मैं आपका घर नहीं भूल जाती। लेकिन मुझे लगता है तुम्हारा मन अभी भी इसी घर में नहीं लगा। अगर मेरा मन इस घर में नहीं लगा होता तो मैं सुबह से रात तक इस घर के लिए काम क्यों करती। काम करना ही सब कुछ नहीं होता, घर के लोगों की बात मानना भी जरूरी है। मैं आपकी हर सही बात मानती हूँ, लेकिन हर बात सिर्फ इसलिए नहीं मान सकती क्योंकि आप बड़ी हैं। यही तो समस्या है। आजकल की बहुओं को लगता है कि उन्हें कोई कुछ कह ही नहीं सकता। और आजकल की बहुओं की समस्या यह है कि उनसे उम्मीद की जाती है कि वे हर बात चुपचाप सहें। भाई, हम बहू हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी मन की कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो क्या मैं तुम्हें परेशान करती हूँ? कई बार आपकी बातें मुझे बहुत दुख देती हैं। मैंने तुम्हें बेटी समझा और तुम मुझे ही गलत कह रही हो। अगर बेटी समझा है तो बेटी की बात भी सुनिए, सिर्फ डांटिए मत। दोनों कुछ देर एक दूसरे को देखती रहीं। शाम का समय था। सुबह की बहस के बाद भी नेहा और उसकी सास सरला देवी के बीच नाराजगी बनी हुई थी। नेहा रसोई में काम कर रही थी और सरला देवी आंगन में बैठी थी। कुछ देर बाद सरला देवी ने अचानक अपने सिर पर हाथ रखा। नेहा, जरा पानी देना, मेरा सिर बहुत घूम रहा है। नेहा तुरंत पानी लेकर आई। माँ जी, क्या हुआ? आपका चेहरा इतना पीला क्यों पड़ गया है? सरला देवी ने पानी पीने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। पता नहीं बहू, अचानक बहुत कमजोरी लग रही है। नेहा का गुस्सा तुरंत भूल गया। नेहा ने जल्दी से अमित को फोन किया। अमित, जल्दी घर आओ। माँ जी की तबीयत बहुत खराब हो रही है। अमित घबराकर बोला। क्या हुआ माँ को? मुझे नहीं पता। उन्हें बहुत कमजोरी और चक्कर जैसा महसूस हो रहा है। तुम जल्दी आओ। बहू, सुबह मैंने तुमसे बहुत गुस्से में बात की थी। उस बात को अभी छोड़ दीजिए माँ जी। पहले आपकी तबीयत ठीक होना जरूरी है। कुछ देर बाद अमित घर पहुंचा और तुरंत अपनी मां को डॉक्टर के पास ले जाने की तैयारी करने लगा। नेहा भी उनके साथ जाने लगी। हॉस्पिटल में मां ने नेहा से कहा। बेटी नेहा, तुम चाहती तो मुझे मेरे हालात में ऐसे ही छोड़ सकती थी, लेकिन तुमने अब गुस्सा भुलाकर मेरी मदद की और अमित को फोन लगाया। मुझे अब समझ आ गया है कि बहुओं के ऊपर ज्यादा रोक टोक नहीं लगाना चाहिए। वो जो भी करती हैं सोच समझ के करती हैं। कभी कभी एक मुश्किल पल इंसान को ये एहसास करा देता है कि छोटी छोटी नाराजगियां रिश्तों से बड़ी नहीं होती।